ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियो तक पहुंचने के बाद में उनको फ्रीज कर दिया जाता है। फ्रीजिंग के पहले हम एक टेक्निक अवेलेबल है जो हम कर सकते हैं, जो कुछ केसेस में इंडिकेटेड होती है, वो होती है जेनेटिक टेस्टिंग। इसके बारे में मैं अगले नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको समझाऊंगी। वो किसी चीज़ पेशेंट्स में इंडिकेटेड होती है और हम वो कर सकते हैं। अब एम्ब्रियो बनने के बाद हम उनको या तो फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं या हम उनको फ्रीज़ करके अगले साइकिल में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो अगर हमें फ्रेश ट्रांसफ़र करना है तो हम उसी साइकिल में, जिस दिन आपका पिकअप ओवर एग रिट्रीवल होता है, उसके हम दूसरे दिन से लेके 5वें 6ठे दिन तक कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या हमें अगर उस साइकिल में सिचुएशन ठीक नहीं लगती है ट्रांसफ़र करने के लिए, तो हम उसको फ्रीज़ कर देते हैं। फ्रीज़ स्टेट में एम्ब्रियो वैसे की वैसे फ्रीज़ हो जाते हैं, उनको कोई हार्म नहीं होता है और फिर हम उनको कभी भी बाद में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में हम नेक्स्ट साइकिल में, मतलब पीरियड आते हैं उसके बाद में हम उसको 18 से 20th डे के आसपास उसको ट्रांसफ़र करते हैं। सो नेक्स्ट जो प्रोसेस है हमारी, वो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की प्रोसेस बड़ी सिंपल प्रोसेस है। इसको एनेस्थीसिया की भी यूजुअली रिक्वायरमेंट नहीं होती है। किसी पेशेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पेनफुल हो सकता है तो ही एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ कभी 90% केसेस में विदाउट एनेस्थीसिया प्रोसीजर होता है। 10 मिनट का प्रोसीजर होता है। आफ्टरनून में आप एडमिट होते हो और बाय इवनिंग जो है वो हम डिस्चार्ज कर देते हैं। 2-3 घंटे आपको सिर्फ सेंटर में रहना पड़ता है और उसके बाद में कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको लेना है तो 1 दिन का आप रेस्ट ले सकते हो, अदरवाइज़ वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप आराम से अपना रूटीन फॉलो कर सकते हो। एक कॉमन पॉपुलेशन में एक मिथ है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद में, आईवीएफ के बाद में टोटली बेड रेस्ट पे डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है। कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ट्रांसफ़र के बाद में आप नॉर्मल रूटीन अपना फॉलो कर सकते हो। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रेगनेंसी टेस्टिंग। जिस दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं उसके अप्रॉक्सीमेटली 12 से 14 दिन के बाद में आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। इस बीच में आपके कुछ मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, ज़रूरी नहीं है इंजेक्शंस चले, कभी होता है देना पड़ता है, कभी नहीं ज़रूरत होती है। ये दवाइयाँ चलती हैं और आपका 12th से 14th डे के आसपास प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। अगर प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो फिर उसको आगे एज अ रेगुलर प्रेगनेंसी, मतलब जो एक नेचुरल दूसरी तरह की जो नेचुरल वे से कंसीव प्रेगनेंसी होती है वैसी ही होती है, वैसा ही उसका ट्रीटमेंट होता है। सिर्फ थोड़ी मेडिसिन ज़्यादा होती है क्योंकि आईवीएफ प्रेगनेंसी में पूरा हमारे सपोर्ट पे डिपेंडेंट होती है, इसलिए कोई बेड रेस्ट की एज सच रिक्वायरमेंट नहीं होती है जैसा कि सोचते हैं सभी लोग। तो बिल्कुल उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि आईवीएफ किया तो हमें 9 महीने बेड पे डाल देंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब ये तो हो गए पूरे 7 स्टेप्स जो हमें आईवीएफ की जर्नी है। अब आपको ये मन में घबराहट होती होगी कि क्या ये पेनफुल है, क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है, पेनफुल तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, डेफ़िनेटली कुछ जो 10-12 दिन इंजेक्शंस लगते हैं वो थोड़ा पेन ज़रूर आपको सहन करना पड़ सकता है। इसके अलावा कोई भी पेन नहीं होता। जो एग रिट्रीवल का प्रोसेस है वो पेनफुल होता है, बट वो एनेस्थीसिया में इसीलिए होता है कि आपको पेन ना हो। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस एनेस्थीसिया की ज़रूरत ही नहीं होती है क्योंकि उसमें पेन ही नहीं होता है। एक ही सिर्फ साइड इफ़ेक्ट होता है जो आईवीएफ प्रोसेस का, या मैं कह लूँ आईवीएफ नहीं तो पूरे फर्टिलिटी ट्रीटमेंट का, वो ये है कि आपको वेरी फ्रीक्वेंट डॉक्टर्स विज़िट करना पड़ता है। आपके रूटीन से निकल के, आपके ऑफ़िस टाइमिंग से आपको टाइम चुरा के आपको डॉक्टर को विज़िट करना होता है बार-बार। उतना पेशेंस आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रीटमेंट थोड़ा-सा लंबा ट्रीटमेंट होता है और इसलिए आपको उतना पेशेंस ज़रूर रिक्वायर्ड है। बट अगर हमें कुछ अचीव करना है तो थोड़ा-सा अपने शेड्यूल को मैनेज करना पड़ता है। बस यही एक साइड इफ़ेक्ट है इसका, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सो बिल्कुल वरीड नहीं होइए। और अगर आपको आईवीएफ एडवाइस किया है तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी हैं। अगर फिर भी कुछ और डाउट्स हैं मन में तो आप मुझे क्वेश्चंस लिख के भेजिए, मैं आपके आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू।